अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। 2021 के बच्चों हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 3 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। चौथे पेपर को हम लगे हुए हैं, जिसके हमने 75 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। आज बच्चों इस को कंप्लीट करेंगे। 76 से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 3-4 एंड द रेशो ऑफ बी एंड सी इज़ 12-13 देन ए सी विल बी द रेशो ऑफ। बच्चों हमें क्या गिवन है, ए और बी की रेशो गिवन है 3:4, बी और सी की बच्चों गिवन है 12:13 और पूछा गया है ए और सी की रेशो निकालो। तो बच्चों जो गिवन है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई दो चीज़ें कॉमन तो नहीं है। हमें नज़र आ रहा है बच्चों ऊपर भी बी है और नीचे भी बी है। तो पहला काम ये होगा कि हम इनकी रेशो को सेम करेंगे। बी बच्चों यहाँ पर 4 है और नीचे बी जो है ना वो 12 है। इन सबको, इन दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि इसको 4 के साथ हम क्या कर देंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा। यानी टू मेक द बी सेम हम क्या कर रहे हैं कि इसको 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वो 9 आ जाएगा। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी आ जाएगा। अब बच्चों बी सी और ए बी, अब हम देखते हैं इसमें भी बी 12 है और यहाँ पर भी बच्चों बी 12 है। तो बच्चों पूछा क्या गया है ए और सी की रेशो। तो अब ए आप चेक कर लो बच्चों, ए आपका 9 है और सी जो है वो आप लोगों का 12 आ गया है। तो सही आंसर बच्चों इसका आएगा 9 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 77 है, द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 46 kg, द मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज 50 एंड ऑफ गर्ल इज 40 kg, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज़ इज। तो बच्चों हमें क्या पूछा गया है कि 100 स्टूडेंट हैं एक क्लास के और उनका जो एवरेज वेट है वो 46 kg है। और अगर हम इनमें बात करें बॉयज़ की, तो बॉयज़ का जो मीन वेट है वो 50 है और गर्ल्स की बात करें तो वो 40 है। तो बच्चों हमने बताना है देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ की बच्चों हमने तादाद बतानी है। टोटल हमें पता है वो 100 है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, बॉयज़ की तादाद को बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि वो x है। तो फिर नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या होंगी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स बच्चों 100 में से x निकाल देंगे, क्योंकि बच्चों टोटल 100 है, 100 की क्लास है। तो बॉयज़ हमने x मान लिए हैं, तो फिर गर्ल्स क्या होंगी, उस 100 में से x को हम निकाल देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि 47 जो एवरेज वेट है पूरी क्लास का, तो पूरी क्लास के जो स्टूडेंट है उसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 46 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। तो बच्चों ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 50x प्लस 100 माइनस x 40। अब बच्चों 50 क्या है, 50 है बच्चों बॉयज़ का एवरेज वेट और x क्या है बॉयज़ की तादाद और 100 माइनस x क्या है ये गर्ल्स का तादाद है और 40 क्या है उसका एवरेज वेट। तो इनके सम के बराबर आ जाएगा 46 इंटू 100। अब जो हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर x हमारा टारगेट है। 40 को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 400 आ जाएगा, माइनस एज इट आ जाएगा। x के साथ 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40x आ जाएगा। तो बच्चों आप क्या करो, ये 50x में से 40x निकाल दो, बाकी 10x आएगा। ये 4000 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4600 से 4000 निकाल देंगे तो वो 600 आएगा। 10x जो एज इट आ जाएगा, x हमने निकाला है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 एक सिफर के साथ एक सिफर कैंसिल और x हमारे पास आ जाएगा 60। तो बच्चों बॉयज़ की तादाद हो गई 60 और गर्ल्स की तादाद अगर आपसे पूछे तो वो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, जो कि 73 है। वो कहता है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 37। 2 नंबर हैं उनको जमा करें तो वो 37 है। उसके बाद उसने कहा एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर, उनके स्केयर का डिफरेंस जो है ना वो 185 है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़, उन दो का हमने डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को।
हमें फर्स्ट लेट कर लेते हैं कि वो जो दो नंबर हैं वो x और y हैं, हमें उन दोनों का सम दिया हुआ है, यानी उन दोनों का सम जो है ना वो 37 है। फिर हमें उन दोनों नंबर्स के स्केयर का जो डिफरेंट है वो 185 दिया गया है। तो बच्चों अब देखो x स्केयर माइनस वाई स्केयर है, हमें एक फार्मूला आता है a स्केयर माइनस b स्केयर, इसको क्या करते हैं एक दफ़ा जमा लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस लिख देते हैं। यहाँ पर भी सेम करेंगे, एक दफ़ा जमा में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो अब हमारा बच्चों टारगेट क्या है, टारगेट है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की कीमत दी हुई है जो कि 37 है, इसकी जगह पर बच्चों हम 37 लगाएंगे। x माइनस वाई बच्चों हमने निकालना है, 37 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो जवाब आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं 79 है, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज़ 40। तो बच्चों 5 नंबर दिए गए हैं या 5 लोग मान लो, उनकी जो एवरेज एज है वो 40 है। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 35 है, एवरेज एज ऑफ सी और डी जो है ना वो 42 है। तो ई की निकालनी है। अब बच्चों सबसे पहले देखते हैं बच्चों टोटल एज को हम पहले चेक कर लेते हैं। नंबर कितने हैं बच्चों, लोग कितने हैं, 5 लोग हैं, उन सब का एवरेज वेट कितना है, 40 है। तो बच्चों हम टोटल निकालेंगे, 5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 साल जो है ना ये टोटल एज आ गई 5 बंदों की। तो अब उन 5 में से 2 बंदे ए और बी, उनकी एवरेज जो लाइफ है वो 35 है, तो उनकी टोटल निकालो, 35 के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 70 आ जाएगा। फिर बच्चों 2 और बंदे सी और डी, उनकी एवरेज लाइफ 42 है, तो ये 2 है, उनकी टोटल निकालो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 84 आ जाएगा। तो बाकी एक ही बचा, वही हमने निकालना है। तो टोटल 200 है, उसमें से 70 भी निकाल दो, 84 भी निकाल दो, बाकी जो आएगी वो एवरेज वो एज आ जाएगी ई की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों जो कि 80 है। वो कहता है इफ़ ए 36 इंच लॉन्ग स्ट्रिप क्लॉथ श्रिंक्स टू 33 इंचेस आफ्टर बीइंग वॉश्ड। बच्चों एक कपड़ा है 36 इंच का, उसको वॉश किया तो वो श्रिंक होकर 33 रह गया। अब हाउ मैनी इंचेस लॉन्ग विल द सेम स्ट्रिप रिमेन आफ्टर वॉशिंग इट वर 48 इंचेस लॉन्ग। तो बच्चों 36 इंचेस शेयरिंग टू 33 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का बटा ले लेंगे। फिर बच्चों 48 इंचेस शेयरिंग होकर कितना रह जाएगा वो पूछा गया, तो इन दोनों का भी हम बटा ले लेंगे। सेम है तो हम इसको इक्वल रखेंगे। x बच्चों हमने यहाँ पर निकालना है, पहले हम क्या करेंगे, x उधर चला जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ इधर आकर उलट जाएंगी, तो इनको आपस में कैंसिल करो तो 44 बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 36 बाय इंटरचेंजिंग दोज नंबर दीज नंबर इज़ 63। बच्चों एक नंबर है 36, जब उसको इंटरचेंज करते हैं तो वो 63 आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंट ऑफ डैट नंबर। तो बच्चों इट इज़ वेरी क्लियर डैट 2 नंबर्स आर 3 and 6 एंड दे आर डिफरेंट। बच्चों हम निकालेंगे, हम जाहिर सी बात बच्चों 3 6 36 था और बाद में वो 63 आ गया, कौन सा नंबर चेंज हुआ, 3 और 6 ही चेंज हुआ ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो 6 है उसमें से 3 निकाल देंगे तो बाकी जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों जो कि 82 है। वो कहता है व्हाट इज़ द रेशो इन RS 2.80 एंड 40 पैसे। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों का यूनिट सेम रखेंगे, यानी हमें गिवन क्या है 2.80 रुपीज़ है, इसकी रेशो लेनी है 40 पैसे के साथ, तो वो मस्ट हैव सेम यूनिट टू कंपेयर। तो अब बच्चों हमें पता है कि 1 रुपये में बच्चों 100 पैसे होते हैं, तो हम क्या करेंगे 2.80 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये भी पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, 280 और पॉइंट की जगह पर 1 और 2 डिजिट है तो ये 100 हो जाएगा, 100 के साथ 100 कैंसिल हो जाएगा, 280 है, रेशो आ गई 40, इन दोनों का आपस में कैंसिल करो तो वो 7 और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, 83 है, एक क्लॉक स्ट्राइक्स 1 at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock and so on. How many times will it strike in
24 आवर। बच्चों घड़ी जो है ना वो हर घंटे पर घंटी बजाती है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, इसी तरह चलते जाएंगे और 12 बजे 12 बार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सबको सम कर लेंगे। 12 घंटों में घंटियों की कितनी तादाद होगी? 1 बजे 1 है, 2 बजे 2 है, 3 बजे 3 है, 4 बजे 4 है, सोन चलते जाएंगे 12 तक जाएंगे। इन सबको जमा कर देंगे तो वो 78 आ जाएगा। तो बच्चों 24 घंटे का उसने पूछा है, हमने 12 घंटे के निकाल ली हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 156 आ जाएगा। सही आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए 156। नेक्स्ट 84 बच्चों, मदीना में अजान किसके मशवरे से दी गई? बच्चों सही आंसर इसका बनेगा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। बच्चों अब्दुल्ला बिन ज़ैद को अज़ान का आइडिया देते हैं, उनको ख़ाम या अज़ान के वर्ड सिखाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों सेकंड नंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी यही ख्वाब आता है। तो अगर फर्स्ट नंबर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद है, सेकंड नंबर पर हज़रत उमर है, और अज़ान किसने दी थी? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि किसी की जहानत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीमात का बंदोबस्त किया। तो बच्चों ऑप्शन सी हज़रत हफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कौन से सहाबी उनकी खिदमत के लिए ममूर थे? तो बच्चों ऑप्शन बी हज़रत अनस बिन मालिक थे। इनमें से कौन सी किताब अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा ने लिखी? ऑप्शन सी बच्चों जामिया तिर्मिज़ी। तसलीस का नज़रिया किस मज़हब का बुनियादी कीता है? बच्चों ईसाइयत का। तो इसमें तसलीस 3 होते हैं। एक ईसाई जो है ना उनके लिए जो मुक़द्दस हस्तियाँ हज़रत ईसा, मरियम और अल्लाह की ज़ात। तो नेक्स्ट बच्चों 89 हज़रत इब्राहीम हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद किन से हुई थी? तो बच्चों हज़रत खतीजा। ग़ज़वा हनैन किन के ख़िलाफ़ लड़ी गई? तो बच्चों ये ताइफ वालों के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। 91 बच्चों जंग यमामा किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई थी? ये बच्चों मुसलमान कज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, जिसने झूठे नबी का दावत किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दौर में। 92 है बच्चों मिर्ज़ा गालिब की शोहरत शायरी के अलावा क्या थी? तो बच्चों खतूत। इनमें से किस शायर ने अपना मौजू हिजरत को बनाया? ऑप्शन बी बच्चों नासिर काज़मी। उर्दू का बाबा आदम किसे कहते हैं? बच्चों वली दकनी को बोलते हैं। ख्यालिस्तान किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन सी बच्चों सजाद हैदर यल्दरम। 96 बच्चों किसी की बुराई या ऐब करना कहलाता है? ऑप्शन बी बच्चों हिजू बोलते हैं। अल्लामा इकबाल कौन सी नज़म बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है? बच्चों ऑप्शन सी बच्चे की दुआ जो है ना वो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। बाले जबरील का उर्दू तर्जमा जबरील अडारी के नाम से किसने किया? तो बच्चों ये असीर आबद ने किया। ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, इनमें से कौन सी किताब परवीन शाकर की है? तो बच्चों परवीन शाकर की जो किताबें हैं वो खुशबू है, उसके बाद सदबग है, खुद कलामी है, इनकार है, माए तमाम है, कफ़े आईना है। तो बच्चों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बच्चों इसका सही आंसर बनेगा। इनमें से कौन सा दुरुस्त जुमला है या कौन सा दुरुस्त है? तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर है। वाओ नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।